नमस्ते। चलिए आज की चर्चा सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। एक शांत से शहर में रहने वाला एक 12 साल का लड़का है, डेविड। आज के इस विश्लेषण में हम डेविड के इसी सफर के जरिए सफलता के असली रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर सफलता, कड़ी मेहनत और टैलेंट के बारे में लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकता है? आज हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि डेविड ने क्या सीखा। अब एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है जो सच कहूं तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ लोग इतनी आसानी से सफल कैसे हो जाते हैं जबकि बाकियों को उसी काम के लिए इतना पसीना बहाना पड़ता है? क्या नेचुरल टैलेंट सच में इतना अनफेयर तरीके से बटा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो अक्सर हमारे अंदर एक हीन भावना या गहरी निराशा पैदा कर देता है। और आज की इस पूरी कहानी के केंद्र में भी यही सवाल है, जहां हम करीब से देखेंगे कि प्राकृतिक प्रतिभा और हमारी अपनी मेहनत का आपस में असल में क्या नाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए डेविड से मिलिए। डेविड सुपर एनर्जेटिक है, रोज मैदान पर जाकर फुटबॉल खेलता है और यकीन मानिए वो इस खेल में एक स्टार है। लेकिन एक दोपहर वो स्कूल से लौटता है और सोफे पर बहुत ही उदास होकर बैठ जाता है। वजह? उसके मैथ्स के ग्रेड्स बहुत खराब आए हैं। लेकिन उसकी इस गहरी निराशा की असली वजह सिर्फ वो ग्रेड्स नहीं है, बल्कि उसका अपना दोस्त और पड़ोसी मैट है। डेविड को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि मैट बिना किसी खास मेहनत के, बिना पसीना बहाए गणित में हमेशा इतने बेहतरीन नंबर कैसे ले आता है। यह सीधा सीधा नेचुरल टैलेंट और व्यक्तिगत संघर्ष के बीच की एक बड़ी टक्कर है। डेविड की इस फ्रस्ट्रेशन को देखकर उसके समझदार पिता ने दखल देने का फैसला किया। उन्होंने डेविड को सिर्फ कोई खोखली सांत्वना नहीं दी, बल्कि जीवन के कुछ सबसे गहरे सबक सिखाने के लिए उसके सामने 3 चुनौतियों का एक पूरा रोड मैप रख दिया। उन्होंने कहा, पहली चुनौती है फुटबॉल का खेल, दूसरी चुनौती है गहरी नज़र या अवलोकन, और तीसरी चुनौती है 3 गुना मेहनत। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबक 1 की, अपनी अनूठी खूबियां। तो पिता के कहने पर डेविड ने मैट को फुटबॉल खेलने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन एक शानदार धूप वाली दोपहर को मैदान पर यह पहली चुनौती शुरू हुई। जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे, डेविड ने इस खेल में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। उसने बिना किसी खास परेशानी के लगातार 3 गोल दाग दिए। वहीं दूसरी ओर बेचारा मैट, जिसे शारीरिक खेल की बिल्कुल आदत नहीं थी, वो मैदान पर बस संघर्ष ही करता रह गया। वो बार बार गेंद गंवा रहा था, लड़खड़ा रहा था और उससे अनगिनत गलतियां हो रही थीं। एकदम एक तरफा मुकाबला। घर लौटकर जब डेविड ने अपने पिता को यह सब बताया तो यहीं पर इस कहानी की पहली बड़ी सच्चाई सामने आती है। पिता ने बहुत ही शांति से समझाया, हम सभी की अपनी खूबियां और जुनून होते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और सफलता का पैमाना भी हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मैट भले ही फुटबॉल के मैदान पर बार बार गिर रहा हो, लेकिन वो गणित के मैदान का चैंपियन है। ठीक वैसे ही जैसे डेविड फुटबॉल में एक स्टार है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते समय नजरअंदाज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस सफर के दूसरे पड़ाव पर। सबक 2, लगातार अभ्यास। लेकिन कहानी सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा पर आकर खत्म नहीं होती। पिता ने अपनी दूसरी चुनौती पेश की। इस बार डेविड को एक जासूस की तरह काम करना था। जी हाँ, पिता का एकदम स्पष्ट निर्देश था कि अगले दिन स्कूल में मैट के व्यवहार पर बहुत ही करीब से नजर रखी जाए। डेविड को बस ये नोट करना था कि पूरे दिन में मैट कितनी बार संख्याओं या गणित से जुड़े काम करता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था जिससे डेविड खुद अपनी आंखों से इस रहस्य को डिकोड कर सके। और अगले दिन डेविड ने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। उसने नोटिस किया कि मैट लगातार लेकिन बहुत ही छोटे छोटे और बिना किसी दबाव वाले तरीकों से नंबरों के साथ खेल रहा था। वो ब्रेक के दौरान मजे में अपने खुले पैसे गिन रहा था, खाली समय में गणित की पहेलियां सुलझा रहा था, और हद तो तब हो गई जब उसने एक फूल की पंखुड़ियां भी गिननी शुरू कर दी। मतलब मैट का दिमाग हर पल किसी न किसी रूप में संख्याओं के साथ ही जुड़ा हुआ था। जब डेविड ने अपनी ये जासूसी रिपोर्ट पिता को दी तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज में बेहतर होने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए होता है, और सबसे जरूरी बात, अभ्यास का हमेशा मुश्किल या उबाऊ होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैट गणित में इसलिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो कोई पैदाइशी जीनियस है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस प्रक्रिया को एंजॉय करता है। वो खेलते खेलते इसका अभ्यास करता रहता है, और यही बिना किसी रुकावट के किया गया लगातार अभ्यास उसे एक एक्सपर्ट बनाता है।
और कमाल की बात यह है कि उसे ये कोई बोझ या काम जैसा महसूस ही नहीं होता। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे कठिन चुनौती पर। सबक 3, जुनून से अनुशासन आता है। इस तीसरी चुनौती की शुरुआत में पिता ने डेविड से पूछा कि उसे क्या लगता है कि मैट गणित में उससे कितना बेहतर है। डेविड ने थोड़ा सोचकर अनुमान लगाया कि मैट उससे करीब 3 गुना यानी 3x बेहतर है। बस फिर क्या था, इसी 3x के आंकड़े को पकड़कर पिता ने उसे एक बहुत ही जबरदस्त चुनौती दे डाली। डेविड को अगले दिन घर आकर गणित की पढ़ाई में अपनी रोजमर्रा की मेहनत को सीधा 3 टाइम्स करना था। अगले दिन स्कूल के बाद डेविड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जबरदस्ती खुद को पढ़ने के लिए कुर्सी पर बिठाया। 1 घंटे तक उसने अपना पूरा फोकस लगाकर पढ़ाई की और फिर उस 3 गुना वाले टारगेट को पूरा करने के लिए 2 घंटे और पढ़ने की कोशिश की। लेकिन जरा सोचिए, इसका परिणाम क्या हुआ? उसका सिर दर्द से बुरी तरह फटने लगा। इतनी भारी मानसिक थकावट हुई कि वो बेचारा उसी स्टडी टेबल पर सो गया। बिना किसी दिलचस्पी के बस जबरदस्ती अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा जोर लगाने का नतीजा यही निकला कि वो पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो गया। जब डेविड जागा और बहुत ही निराश होकर अपने पिता के पास गया तो उन्होंने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने डेविड को एक ऐसा सबक दिया जो हम सबको याद रखना चाहिए। बिना मजे के किसी भी चीज में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। जब हम किसी ऐसे काम पर जबरदस्ती मेहनत करते हैं जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उसमें लंबे समय तक टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके ठीक उलट, जिस काम से हमें स्वाभाविक रूप से लगाव होता है, उसमें अनुशासन बहुत ही नेचुरल और आसान महसूस होता है। और डेविड की ये कहानी हमें आज की इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले आती है। पिता की अंतिम सलाह हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहता है, तो उसके पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो वो उस चीज को चुने जिससे वो पहले से ही प्यार करता है, या फिर वो जो कुछ भी सीख रहा है उसमें मजा ढूंढना शुरू कर दे। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनमें से कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये पूरी तरह से हमारे अपने नजरिए पर निर्भर करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।